उनको आज रिलीफ मिल गई है, स्पेशल कोर्ट ने दे दिया इस्लामाबाद में। उनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनको गायब कर दिया गया है, तो आज उनको रिलीफ मिली है। इन्होंने आज आके कहा है कि जी मुझे कोई FIA ने नहीं उठाया था और ना ही मुझे उन्होंने ब्लैकमेल किया था। इनके ऊपर भी साइफर के केस के अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है केस फाइल किया गया था। इन्होंने कहा जी कि ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और बेसलेस है और ये बिल्कुल गलत है। बहरहाल कोर्ट ने इनको कहा जी आपको बेल अगस्त 29 तक दी जाती है और आप बेल जो बॉन्ड मनी है 100,000 रुपीस का वो डालेंगे तो आपको जाने दिया जाएगा। और इन्होंने कहा जी कि ये सारे जो एलिगेशंस हैं हमारे PTI के खिलाफ ये साइफर केस में ये सारे विंडिकेट हो जाएंगे जल्दी। PMLN के जो प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब जी, उनकी मुलाकातें PMLN के जो सुप्रीमो हैं नवाज शरीफ साहब उनके साथ लंदन में हुई और इनका जो एवनफील्ड का हाउस है 2.5 घंटे तक मुलाकातें रहीं और इनके साथ इनके बेटे सलमान शहबाज भी थे और नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज भी थे। तो इन्होंने जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है और अपकमिंग जनरल इलेक्शंस हैं उनके ऊपर बात की और ये भी बात की कि कब नवाज शरीफ साहब वापस जा सकते हैं। तो ये तकरीबन 16 मंथ्स लॉन्ग जो इनका टेन्योर था शहबाज शरीफ साहब का वो अब खत्म हो गया है। तो ये और इन बहुत सारे पार्टी के लीडर्स जो हैं नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं। इसके अलावा इनकी लीगल टीम जो है वो भी इनके साथ बातचीत आगे शुरू करेगी। अगस्त में शहबाज शरीफ साहब ने एक टॉक शो में कहा था कि नवाज शरीफ साहब जल्द ही पाकिस्तान आएंगे और वो सितंबर का महीना उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा जी ही विल फेस लॉ और जो पोल कैंपेन है उसको भी लीड करेंगे। 2016 में नवाज शरीफ साहब जो थे वो एज प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर गए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था फॉर कंसीलिंग एसेट्स बियॉन्ड मीन्स उस केस में। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है, उसके मुताबिक 6 पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत हुई है। वो टेररिस्टों के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे असमा मंजा के एरिया में साउथ वजीरिस्तान KP में जो है। इनको एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उसके ऊपर लास्ट वीक भी उन्होंने एक किया था ऑपरेशन किया था बाड़ा के इलाके में और 2 टेररिस्टों को मार गिराया था। उसी सिलसिले में ISPR ने कहा कि इस इलाके में भी ये सैनिटेशन का काम कर रहे थे और इनको ये खबर मिली थी। तो 4 टेररिस्टों की भी इसमें जो है वो डेथ हुई है और 2 जो हैं जख्मी हैं जिनको के पकड़ा गया है। ISPR की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाक रेंजर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 6 इंडियन नेशनल्स जो कि घुसने की पाकिस्तान के अंदर कोशिश कर रहे थे बिटवीन जुलाई 29 टू अगस्त 3 उनको भी पकड़ा है। ये स्मगलर जो थे नारकोटिक्स वेपन्स और एम्यूनिशन लेकर आ रहे थे। तो आज ISPR ने कहा है कि इनके नाम भी रिवील करते हुए कि हमें बड़ी हैरत है कि BSP के ट्रुप्स जो हैं ना तो उन्होंने मिसिंग सिटीजन्स के नाम रिपोर्ट किए हैं और ना ही इन स्मगलर्स को पाकिस्तान में आने से रोक रहे हैं। इनके नाम हैं ये फिरोजपुर से हैं ज्यादातर। एक तो है गुरमीत सन ऑफ गुलदीप सिंह, शिंदर सिंह सन ऑफ बोरा सिंह, गुजिंदर सन ऑफ ठाकुर सिंह, विशाल सन ऑफ जग्गा, रतनपाल सिंह फ्रॉम जलंधर और गुरविंदर सिंह जो हैं वो लुधियाना से हैं। तो पाकिस्तान मिलिट्री ने आज फिर से कहा है कि ये जो लोग भी इलीगली पाकिस्तान में आ रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान के 11 जो एयरक्राफ्ट्स हैं जी इंक्लूडिंग 3 बोइंग 777 उनको फाइनेंशियल क्राइसिस के होते हुए ग्राउंड किया गया है क्योंकि वो कहते हैं जी कि एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं और ऊपर से हमारे पास स्पेयर पार्ट्स खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। इस वक्त तकरीबन इनके पास जो हैं सिर्फ जो हैं 20 एयरक्राफ्ट्स ऑपरेशनल हैं और इन्होंने जो है 3 वाइड बॉडी बोइंग 777 ग्राउंड किए थे 2020 में भी, एक 2021 में, 5 A320 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड किए थे, 2 इन 2021, 3 इन 2023। तो लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर और इंटरनेशनल रूट्स पे फ्लाइट्स की जरूरत पड़ी तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम फेस कर सकते हैं। द वायर की एक स्टोरी है जी और इसके मुताबिक ये कहते हैं जी कि एक V20 पीपल समिट चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर जिसको कि दिल्ली की पुलिस जो है उसने रोकने की कोशिश की। इसमें वो कहते हैं जी ये वो फोरम है जिसकी की आवाज़ G20 जो हमारे मुल्क में होती है या जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है उन लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जाती है। तो उन अंडर प्रिविलेज लोगों को इस V20 पीपल समिट में बुलाया गया था। इसमें सारे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे और सैकड़ों ही पार्टिसिपेंट्स थे। लेकिन ये जहां पे ये इवेंट हो रहा था हेडक्वार्टर जो है सुरजीत भवन इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है उसके, तो वहां पे आके दिल्ली की पुलिस ने इनको रोका और इनको जो है कुछ लोग जो अंदर आना चाहते थे उनको अंदर नहीं आने दिया। उसके ऊपर आज ये आर्टिकल लिखते हुए उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो मोदी गवर्नमेंट कहती है कि हम इंक्लूसिव इंडिया की बात वो करते हैं, लेकिन इंक्लूसिव इंडिया की बात कैसे हो जिस वक्त ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्लूसिव समिट चल रहा था जिसमें
कि हम आम जनता की प्रॉब्लम सुनना चाहते थे, उस वक्त आके ये सारे का सारा जो है रोक दिया गया। बाहर दिल्ली की गर्मी में बेतहाशा में लोग खड़े रहे, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। यहां तक कि औरतें जो थीं बूढ़ी, उनको रेस्ट रूम्स तक भी जाने नहीं दिया गया, उसकी भी परमिशन इनको नहीं दी गई। तो मोदी जी जो हैं, इस आर्टिकल में उन्होंने पूछने की कोशिश की है कि सच जानने से इतना डरते क्यों हैं, और हम तो कोई नुकसान उनको नहीं पहुंचाना चाह रहे थे, हम तो सिर्फ लोगों की तकलीफें सुनना चाह रहे थे। क्योंकि ये जो कहा जाता है कि जी यहां पे बहुत सारा जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है और सबको सब कुछ मिल रहा है, तो यहां पे तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट चल रहा है। तो बहुत सारी जो जनता है यहाँ की, हिंदुस्तान की, उसकी बात ही नहीं पहुंचती है कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न तक। तो वो उन लोगों को हमने बुलाया था और ये एक बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टू लिसन टू दिस थिंग सीरियसली। लेकिन उन्होंने जो है इस सारी चीज को सबोटाज किया, तो आज उसके ऊपर काफी जो है शोर हंगामा वहां पे मचा। दिल्ली के अंदर आज एक और भी हंगामा मचा, क्योंकि सीनियर ऑफिशियल ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल को एक दोस्त की बच्ची, जो कि अपने दोस्त, उनके दोस्त के डेथ के बाद इनके साथ रह रही थी, 14 साल की, जो कि अब 17 साल की है, उसको रेप किया इन्होंने। कई महीने और कई सालों तक वो रेप करते रहे, और जब उसका बच्चा होने वाला हुआ तो उसकी बीवी ने उसको अबॉर्शन का पिल दिया। उस बच्ची की हालत जब खराब हुई तो उसको हॉस्पिटल में लाया गया। तो हॉस्पिटल में चूंकि उसको बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे थे, तो डॉक्टर्स ने पूछा, तो उन्होंने कहा मैं 14 साल की थी जब मैं इनके पास आई थी, मैं इनको मामू बोलती थी और इन्होंने मुझे रेप करना शुरू किया, और अब उसकी बीवी ने मुझे ये अबॉर्शन के लिए टेबलेट्स दी हैं। तो वो सारा मामला फिर जब डॉक्टर्स तक पहुंचा तो उन्होंने पुलिस को बताया, उसके ऊपर फिर इनको पकड़ा है। इसका इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने फौरन इसको ऑफिशियल को सस्पेंड करने का हुक्म दिया है और कहा है कि इसके ऊपर और इसकी बीवी के ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। इसी तरह गुजरात के अंदर एक रेप विक्टिम जो है, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने अलाउ किया है कि वो अबॉर्शन करा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो बच्चा होता है वो एक प्यार की निशानी होती है किसी कपल के बीच में, और सोसाइटी में बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन अगर वो बच्चा शादी के साथ पैदा हो रहा हो, शादी के बाहर अगर वो पैदा होता हो, तो उससे फिर विक्टिम को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है और वो अनवांटेड होता है बच्चा। तो इसलिए मैं इजाजत देता हूं इस लड़की को कि ये अपना अबॉर्शन करा सकती है। इसी तरह 16 साल की एक बच्ची जो है हैदराबाद के नंदावरम जो कॉलोनी थी उसमें थी, जिसमें कि 3 लड़कों ने उसको गैंग रेप किया। वो अपने जब पेरेंट्स के मरने के बाद वो और उसका भाई अपने रिलेटिव्स के पास आके रह रहे थे, तो ये लड़के जो हैं अंदर घुसे और इन्होंने उस लड़की को 3rd फ्लोर जो थी बिल्डिंग की उस पे लेकर गए और रेप किया। तो बहरहाल जब चीखें उसने बच्ची ने मारी, तो इसलिए कि आसपास के लोग ना आ जाएं, ये भाग गए। पुलिस ने बहरहाल इन सब के खिलाफ जो है वो लिखी है, कंप्लेंट लिखी है। और जनाब हमारे जो बॉलीवुड के भाईजान है सल्लू भाई सलमान खान, वो उनको आज 35 ईयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री के अंदर, और वो कहते हैं जी कि जिस वक्त ये पहली दफा आया था लंबे लंबे बाल लेके, पतला दुबला सा, और कुछ लग रहा था कि इसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है, ही इज जस्ट अनदर बॉलीवुड होपफुल। लेकिन अब जो है ही इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द बिगेस्ट स्टार ऑफ बॉलीवुड। तो आज लोगों ने जो है इनको सेलिब्रेट किया। करण जौहर साहब ने कहा है कि कंगना रनावत साहिबा की जो फिल्म आ रही है इमरजेंसी, जो कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी अपने दौर में, उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, मैं देखना चाहता हूं। कंगना रनावत साहब ने कहा, ओहो, जब ये पहली बार एक्साइटेड हुए थे तो मेरी फिल्म मानी कार्निका आने वाली थी, तो वो इतनी इन्होंने गंदी कैंपेन इस माफिया ने चलाई थी कि वो मेरी फिल्म जो है वो चलने नहीं दी थी। तो अब अगर ये फिर कह रहे हैं कि ये मेरी फिल्म के लिए जो एक्साइटेड है, तो मैं बहुत स्केर्ड हो गई हूं। तो ये मेरी फिल्म को पहले भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो इस तरह का माफिया है वो पे करते रहे हैं मेरे फिल्म के मेन एक्टर्स को मनी कार्निका के, और वो मेरे खिलाफ बोलते रहे हैं, दे हैव बीन स्लिंगिंग मड ऑन मी, और मेरी फिल्म को सैबोटाज करने की कोशिश की। तो और मेरा जो इतना सक्सेसफुल वीकेंड जाने वाला था वो नाइटमेयर में चेंज हो गया। तो अब मुझे फिर से डर लग रहा है अगर ये तारीफ कर रहे हैं। आज अमीषा पटेल ने बताया जी कि जिनकी के फिल्म गदर 2 ने बहुत ही बम्पर अब फिर से बिजनेस किया है। पहली गदर जो एक प्रेम कथा थी जो 2001 में आई थी उसके बाद, लेकिन आज उन्होंने बहुत सारे रेवलेशंस किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरी फिल्म गदर आई थी, गदर एक प्रेम कथा, तो उस वक्त संजय लीला भंसाली ने जब वो फिल्म देखी तो उन्होंने मुझे बड़ा ब्यूटीफुल सा लेटर लिखा। तो उन्होंने कहा कि अब तुमको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि जो तुमने 2 फिल्मों में इतना बड़ा काम कर लिया है वो तो लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर सकते। जो है ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम काम होता है, जैसे कि फिल्में लाइक मुगले आजम, मदर इंडिया, पाकीजा, शोले,
शोले, तो तुम्हारी जो 2 फिल्में बैक टू बैक आई हैं, एक जो इसकी पहली डेब्यू फिल्म थी राकेश रोशन की 2002 की रोमांटिक मूवी कहो ना प्यार है, और फिर उसके बाद गदर एक प्रेम कथा 2001 में तो आई थी। तो उन्होंने संजय लीला भंसाली ने कहा कि यू शुड रिटायर नाउ। तो कहती है मैं तो उस वक्त बहुत छोटी सी बच्ची थी, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हुआ यही कि उसके बाद मेरी जितनी भी फिल्में आई गदर ने इतना ज्यादा बार हाई कर दिया था कि हर कोई मुझे जो है उसी पेडेस्टल पर रख के देखने लगा। तो बहरहाल जी अब तो इनकी दूसरी फिल्म भी बड़ी, उसने जबरदस्त बिजनेस किया है। और जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आज फर्स्ट ओडीआई था जो कि श्रीलंका के अंदर खेला जा रहा है, और यहाँ पे हम्बन टोटा के अंदर पाकिस्तान ने जो है फर्स्ट ओडीआई 142 रन से जीता है, और अफगान टीम पूरी को 59 रन पे आउट कर दिया था, और इनको टारगेट दिया था जो 202 का, और अब 1-0 से ये 3 मैच सीरीज जो है ये लीड कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान की होम सीरीज थी जो कि सिक्योरिटी रीजंस के होते हुए श्रीलंका के अंदर खेली जा रही है। इसके अंदर इमामुल हक ने 61, शादाब खान ने 47 बनाए, और जो हारिस रऊफ थे उन्होंने 5 विकेट्स ली फॉर 18 रन। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट्स ली इन 2 बॉल्स इन 2 ओवर्स, और वसीम शाह ने जनाब जो हमारे छोटे से नसीम शाह जो छोटे से हमारे बेबी हैं, उन्होंने 34 रन्स बनाए, और उन्होंने 2 बैक टू बैक जनाब बड़े ज़बरदस्त छक्के भी मारे, और जो है वो फजलुल हक फारूकी की बॉल पे, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है मैच एंड हुआ। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट डीपी वर्ल्ड ILT20, जो कि इसका सीजन 2 जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि इसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान और आजम खान जो हैं वो भी दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और ऑस्ट्रेलिया के ऑल फॉर्मेट ओपनर जो हैं डेविड वार्नर भी होंगे, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर मार्क वुड जिनको के कहा जा रहा है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड हैं, अफगान ओपनर रहमान उल्लाह गुरबाज, इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर सैम बिलिंग्स, वाइट बॉल के पेसर इंग्लैंड के डेविड विली, इंग्लैंड के एक्सपीरियंस ऑलराउंडर रवि बोपारा, आयरलैंड के टैलेंटेड लेफ्ट आर्मर जॉश लिटिल। ये सारे लोग जो हैं दे आर जस्ट फ्यू ऑफ द नेम्स जो कि इनकी ये जो यहाँ पे शुरू होने वाली है ILT DP वर्ल्ड T20 उसका हिस्सा रहेंगे। ये जो हैं इसके अंदर DP वर्ल्ड के अंदर जो टीम्स हैं वो हैं अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, MI एमिरेट्स और शारजा वॉरियर्स। तो ये सारे स्टार्स जो हैं दे विल बी पार्ट ऑफ दिस DP ILT20, और इसके अंदर जी हिस्सा लेने के लिए ये जा रहे हैं। वन मोर या लम्बे पैसे क्या बात है जी, क्या बात है।